आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ। ब्रदर अभिषेक, मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खर उपदेश में आपका। आज का विषय हमारा है कि बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर हम शब्द का इस्तेमाल किया गया है और न्यू टेस्टामेंट यानी नए नियम के अंदर भी यीशु मसीह के शब्दों में हम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पाठ बन रहे हैं ट्रिनिटी पर, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को लेकर हमें चलना है और एक ही खुदा पर हम विश्वास करते हैं जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। तो अब मसीह समाज के अंदर ही दो ग्रुप है, जो कि एक ग्रुप तो मानता है बपतिस्मा के समय कि केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है, और एक ग्रुप कहता है कि वचन के अनुसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में खुलकर चर्चा करेंगे, मगर कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, उस पॉइंट को जरा ध्यान से सुने कि आज मसीह समाज के अंदर दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो तो बाइबल के ऊपर शंका करते हैं, यानी कि संदेह करते हैं, मगर आज मसीह समाज के अंदर भी ऐसे ग्रुप भी पाए जा रहे हैं, जैसे कि यहोवा विटनेस हो गए या ओनली जीसस वाले हो गए। तो इनके लिए, और जो हम लोग हैं जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को लेकर चलकर विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है, हालेलुया। तो हम लोगों के लिए भी परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत से वचन रखे ताकि हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ता चला जाए, हालेलुया। तो चलिए हम वचन को शुरू करते हैं। पहले मैं सबसे पहले जो पॉइंट प्रभु ने मुझे बोले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। त्रिएक परमेश्वर पर ये वीडियोस, यानी कि ये भाग बन रहे त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करते। जो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चलेगा वो परमेश्वर का विरोधी है ना, वो झूठा भी है। जो यीशु को मसीह ना माने वो झूठा है, और जो पिता और पुत्र को ना माने, जैसे यूहन्ना, पहले यूहन्ना 2:26 में हमने पिछली वीडियो में पढ़ के बताया था, जो पिता और पुत्र को नहीं मानेगा वो यीशु मसीह का विरोधी है। अब समझ में हमें यह आना चाहिए कि हमारा विश्वास किस में, क्योंकि यीशु ने क्या बोला अपने मुंह से, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो अब यहां पर हम शब्द आया, यानी कि हम शब्द के अंदर क्या है, ट्रिनिटी, यानी कि क्या है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब यीशु के शब्दों में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे। तो त्रिएक परमेश्वर दो ग्रुप, एक ट्रिनिटी पर विश्वास करता है, एक नहीं करता है। तो चलिए अब हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, क्योंकि केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, इसके बारे में, बपतिस्मा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से देखेंगे। मगर एक ग्रुप कहता है कि केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। मैं अगली वीडियो में बिल्कुल क्लियर करूंगा वचन से। और दूसरा ग्रुप है, कहता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। अब ये ग्रुप कहां तक सही है और कहां तक सही नहीं है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे खुल के। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को मानने वाले एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हालेलुया। एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और ये हम मानते हैं कि खुदा के तीन रूप है, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक परमेश्वर है, एक प्रभु है, एक ही खुदा है, एक ही गॉड है, उसके तीन रूप है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो बाइबल के अनुसार हम मानते और विश्वास करते हैं। मगर एक ग्रुप है जो कहता है कि हम, ये तो ठीक है जो ये है, मगर हम पिता में और पुत्र में क्या करेंगे, हम कुछ वो नहीं रखेंगे, हम केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देंगे, जो कि प्रभु के वचन के अनुसार और पतरस के अनुसार वो रॉन्ग है। वो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, ग्रुप केवल यीशु को लेकर चलते हैं। ये जो ग्रुप है वो यीशु को लेकर चलते हैं, जो ये ओनली जीसस वाले हैं वो यीशु को लेकर चलते हैं। और यहोवा विटनेस वाले हुए, और बहुत सी ऐसी कलीसिया है जो यीशु को खुदा ही नहीं मानते, जो यीशु को खुदा ही नहीं मानते, सिर्फ एक परमेश्वर पे भरोसा रखते, ट्रिनिटी पर भरोसा नहीं रखते, हालेलुया। तो चलिए आगे लिखा है, ये अलग अलग होकर भी एक है। ये क्या है, ट्रिनिटी अलग अलग होकर भी एक है। हमारी पिछली दो वीडियोस हमने बनाई है, आप प्लीज जाकर देखें कि ईसाइयों के तीन परमेश्वर है या एक परमेश्वर है। हमने जो वीडियो बनाई है आप जाके जरूर देखें, और जो उसके बाद की वीडियो थी वो भी आप जाकर जरूर देखें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में क्या डिफरेंस है, हालेलुया। और लिखा है आगे मैंने, लेकिन जब तक दुनिया है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को लेकर हमें चलना पड़ेगा। अगर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर के हैं ही नहीं, और उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। और लिखा है, आज देखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, आज जो मुस्लिम धर्म है उसके अंदर भी यीशु का नाम है, और मुस्लिम धर्म के अंदर जो यीशु की मां है उनका भी नाम मरियम है। और यहां पर क्रिश्चियनिटी में, इसके बारे में भी मैं पूरी फुल वीडियो बनाऊंगा, इसमें जो क्रिश्चियनिटी में यीशु की मां का नाम भी
मरियम है। मगर जो ये मुस्लिम धर्म है वो यीशु को यानी कि परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते, यीशु को खुदा नहीं मानते, नबी मानते हैं। इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे खुल के। मगर आज मसीह समाज के अंदर भी अगर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चलेंगे तो हम भी क्या हैं, परमेश्वर के जन नहीं ठहरेंगे। अकॉर्डिंग टू बाइबल बात कर रहा हूं मैं। आगे देखिए, लिखा है यीशु ने अपने आप को और पिता को अलग अलग बताया है। यीशु मसीह ने, रेड लाइन बाइबल से मैं सारा प्रूव करूंगा, यीशु मसीह ने अपने आप को यानी कि खुद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को और परमेश्वर पिता को क्या करा, अलग अलग करके बाइबल में बताया। इसके बारे में पूरे हम विस्तार से जानेंगे। फिर भी यीशु ने कहा पिता और पुत्र एक ही है। हालेलुया। अब ये बहुत गंभीर सवाल होते हैं, इस पे हमारे मुंह से एक भी शब्द गलत ना निकले, क्योंकि मैं तो यही दुआ करता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर आप लोगों से बात करे, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते, हम तो मनुष्य हैं। पवित्र आत्मा जब हमें बताता है तभी सच्चाई सामने आती है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी वाइफ से बोलूंगा कि हम शब्द हमें कहां कहां मिलते हैं बाइबल में। चलिए सबसे पहले पुराने नियम में देखेंगे, जो ट्रिनिटी के ऊपर परमेश्वर ने मुझे लिखवाया था, वो यहां से देखेंगे कि उत्पत्ति 1:26 पहला अध्याय है। उत्पत्ति 1:26 में क्या लिखा हुआ है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोला? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। यानी कि क्या हुआ है यहाँ पर हम शब्द आया है, तो ट्रिनिटी को परमेश्वर ने ऑलरेडी बता दिया कि हम तीन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन है, और तीनों को मिलाकर एक ही परमेश्वर है। यानी परमेश्वर के अंदर क्या रूप है? परमेश्वर के तीन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसके बारे में पूरी डिटेल से आप पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ उत्पत्ति 1:26 मेरी वाइफ ने आपको पढ़ के बता दिया। अब उत्पत्ति 3:22 में क्या बताएगी, ये देखें वचन से ही क्या लिखा हुआ है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोला गया है? अब मनुष्य क्या है? देखिए यहाँ पे वचन कह रहा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया है। यहाँ पर हम में से एक के समान मतलब यानी कि यीशु का जो रूप था वो क्या था? यीशु का रूप क्या था? मनुष्य का रूप धारण करके यीशु मसीह आए थे। क्योंकि जब इसका आंसर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 का जब 45 से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य कौन था? आदम। यानी कि ट्रिनिटी, जो अभी तूने जो वर्ड पढ़ा है उत्पत्ति 1:26 जो पढ़ा, आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। यानी कि क्या हुआ? जब आदम को बनाया गया तो वहां पर क्या था? ट्रिनिटी थी। एक ही परमेश्वर ने क्या करा? आदम को बनाया, यानी कि मनुष्य को बनाया। और लिखा है, और अंतिम आदम जीवनदायक बना। यानी कि अंतिम आदम कौन कहलाया? यीशु मसीह। हालेलुया। अंतिम आदम कौन कहलाया? यीशु मसीह। क्योंकि लिखा है आगे, मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा आदम स्वर्गीय है। दूसरा आदम क्या है? स्वर्गीय। यानी कि लिखा है, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वह भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। यानी कि क्या हुआ? आपको समझ में आना चाहिए कि पहला आदम क्या, परमेश्वर ने सृष्टि किसकी करी? मनुष्य की। उससे पहले खुदा क्या था? ट्रिनिटी में। यानी कि ऊपर क्या है? वो ऊपर क्या है? स्वर्ग में खुदा है। यीशु कौन है? खुदा है। और यहां पर जब यीशु का जन्म हुआ मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा की ओर से, आप जाके ये देख सकते हैं पिछली वीडियो में कैसे पवित्र आत्मा से यीशु का जन्म हुआ। तो जब इस दुनिया में आया तो कौन कहलाया? दूसरा आदम मनुष्य। यानी कि परमेश्वर क्या कहलाया? प्रभु यीशु मसीह क्या कहलाया? मनुष्य कहलाया, क्योंकि उसका एक स्वरूप क्या था? मनुष्य का रूप उसने धारण किया। हालेलुया। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। अब तीसरा वचन जो है उत्पत्ति 11:7, इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। बस
यहाँ पर क्या है, जब उत्पत्ति 11 पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर क्या है कि गुम्मद बनाया जा रहा था, और उस गुम्मद के अंदर क्या हुआ था, गुम्मद जब बनाया जा रहा था तो उन लोगों ने क्या करा कि उन्होंने सोचा कि गुम्मद को हम क्या करेंगे, स्वर्ग तक यानी कि आसमान तक छू देंगे। तब वहां पर परमेश्वर के ये शब्द है, आओ हम उतर कर। यहां पर क्या शब्द है, आओ हम उतर कर, यानी कि ट्रिनिटी, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा में ही एक परमेश्वर है। एक परमेश्वर ने क्या बोला, आओ हम उतर कर क्या करें, उनकी भाषा में गड़बड़ी कर दे, है ना। अब यहां पर हम शब्द यहां पर उत्पत्ति में आपने 3 अध्याय में देख लिया है मेरे भाई और बहनों। अब आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए उत्पत्ति का हमने देख लिया, अब आएंगे हम न्यू टेस्टामेंट में कि क्या लिखा हुआ है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना 14 और उसका 22 में क्या लिखा है, 22 और 23 में यहां लिखा है, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये रेड लाइन बाइबल से पढ़ रहा हूं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम, यहाँ पे क्या लिखा है, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये यीशु मसीह के शब्द है, हम आएंगे, यानी कि कौन, पिता के बारे में यहां पर यीशु मसीह बात कर रहे, कह रहे हम उसमें आएंगे, यानी कि आपको जितने लोग केवल यीशु मसीह यानी कि केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, यानी कि वन गॉड, हम भी वन गॉड पे बिलीव करते हैं, मगर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेके नहीं चलता वो यीशु का विरोधी है। अकॉर्डिंग टू बाइबल पहला यूहन्ना 2:26 में साफ साफ कह दिया, वो विरोधी कौन है, जो पिता और पुत्र में विश्वास ना रखे, यानी कि जो बपतिस्मा देते समय भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को ना लेकर चले, वो यीशु का कौन ठहर गया, विरोधी ठहर गया। हालेलुया। अब आपने देख लिया यहाँ पे यीशु मसीह के शब्द है, हम उसके पास आएंगे, यानी कि कौन आएंगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी कि तीनों क्या होगा, हम उसके पास आएंगे। चलिए एक वचन को और देखेंगे, यूहन्ना 15:24 रेड लाइन बाइबल से पढ़ के बता रहा हूं मैं, यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। क्या, मेरे को और पिता को दोनों को देखा और क्या करा, बैर किया, यानी कि क्या है, यीशु पिता के अंदर और पिता यीशु के अंदर। मगर यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, 2 व्यक्ति के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह बात कर रहे हैं, यानी कि पिता और पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के ये खुद रेड लाइन बाइबल के अंदर ये शब्द है, ठीक है। जो लोग पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चलते बपतिस्मा के समय, ये उनके लिए भी है, ये यहोवा विटनेस वालों के लिए भी है, और ये उन लोगों के लिए जो क्रिश्चियन नहीं है, यानी कि जो मसीह में विश्वास नहीं करते, उन लोगों के लिए भी ये प्रश्न का ये उत्तर है। यूहन्ना 8 और उसका 16 और 17 पढ़ूंगा मैं, क्या लिखा है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के शब्द कैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता अलग हैं, और फिर उसके बाद बाइबल कहती है कि मैं और पिता एक है। तो चलिए इसके लिए हम देखेंगे वचन यूहन्ना 8 का 16 और 17 में क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है 16 में, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं। यहां पर यीशु मसीह के शब्द है, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। तुम्हारे व्यवस्था में लिखा है 2 जन की गवाही मिलकर ठीक होती है। यहाँ के हालांकि जबकि यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, आपको पता है यहाँ पर क्या कह दिया कि मैं अकेला नहीं हूं, और तुम लोगों के हिसाब से 2 व्यक्ति का होना गवाही में जरूरी है। इसलिए यीशु ने कहा कि 2 जनों का गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहां है। इसका आंसर मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं, आप जाकर जरूर देखें। तो मेरे भाई और बहनों, यहां पर यीशु मसीह ने खुद यहां पर कह दिया कि मैं और पिता अलग अलग 2 व्यक्ति की बात हो रही है। हालेलुया। चलिए अब दूसरा हम देखेंगे क्वेश्चन, कि जो लोग ये नहीं मानते कि यीशु मसीह इस दुनिया में पुत्र है, यानी कि परमेश्वर का पुत्र, जब तक ये दुनिया है तब तक सबसे बड़ा विश्वास हमारा यही होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। तो दूसरा वचन मैं देखूंगा मत्ती 24:36 में क्या लिखा है। रेड लाइन बाइबल से यीशु मसीह के शब्द है ये, जो लोग अभी कहते हैं कि हम
यीशु मसीह पर ही सब कुछ करेंगे, बपतिस्मा सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही देंगे। अब उनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा है यहां पर 36 में, मत्ती 24 का 36, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। जब यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं तो यीशु मसीह के शब्द हैं। जब यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं तो ना तो स्वर्ग के दूत जानते हैं और ना पुत्र जानता है, ना तो पुत्र जानता है। अब देखिए ये बड़े भेद है, इनको आगे धीरे धीरे मैं बताऊंगा। मगर यहां पर बाइबल में यीशु मसीह ने बोला मैं कब वापस आऊंगा मुझे भी नहीं पता। केवल किसको पता है? पिता को पता है। केवल किसको पता है? पिता को पता है। अब जो केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोल दिया कि पुत्र भी नहीं जानता, यानी कि मैं नहीं जानता। यीशु मसीह कह रहे मैं नहीं जानता, पुत्र नहीं जानता कि मैं वापस कब आऊंगा। जब तक पिता पुत्र को दोबारा बोलेंगे नहीं कि तू जा, तब तक ऐसा नहीं होगा। मगर ये आ कौन रहा है इसके बारे में भी ट्रिनिटी में ही आपको पता चल जाएगा कि बादलों पर कौन आ रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, ये जो वचन है ये यीशु मसीह के शब्द है और यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग में भी क्या है? पिता और पुत्र अभी भी क्या है? अलग अलग है। क्योंकि देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, जब हम वचन को देखेंगे मरकुस 14 और उसका 62 देखेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु के शब्द है। यहां पहले तो यह लिखा है 61 में, परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम परमेश्वर धन्य का क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा मैं हूं। यीशु ने क्या कहा यहां पर? यीशु के शब्द हैं, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और तुम मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग शक्तिमान की दाहिने और बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। यानी कि दाहिनी और बैठे हुए देखोगे, दाहिनी और बैठे हुए देखोगे। स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी और पुत्र को बैठे हुए देखोगे। तो यहां पर क्या हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का सिंहासन है और परमेश्वर पिता क्या है? विराजमान है। और दाहिनी और कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अब पौलुस ने क्या बोला? अब पौलुस ने एक वचन में क्या बोला कि मैं उस मनुष्य को यानी कि यीशु को यानी कि पुत्र को जानता हूं कि वह तुझ तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया और वो वहां पर दे सहित है या दे रहित है, ये कोई नहीं जानता, ये परमेश्वर जानता है। मगर यीशु मसीह ने ऑलरेडी पहले बता दिया कि वो दाहिने हाथ क्या है? परमेश्वर के बैठे हुए, तुम सब उसे देखोगे। यानी कि स्वर्ग में भी क्या है? दो व्यक्तित्व की बात प्रभु यीशु मसीह ने करी है। अब जो परमेश्वर को यानी कि जो यीशु को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में नहीं देखेगा वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आपको तीनों प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। अब देखिए अब वचन क्या कहता है, आगे धीरे धीरे वचन की तरफ बढ़ेंगे। लूका 12 का 10 में क्या लिखा हुआ है? जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। और यहां पर इस वचन को जब हम आगे भी देखते हैं तो यह लिखा है, ना इस युग में ना उस युग में जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसकी कोई क्षमा नहीं होगी। मगर ध्यान रखे यूहन्ना 14 में यीशु मसीह ने क्या बोला कि पवित्र आत्मा यानी मेरा एक सहायक तुम्हें दिया जाएगा, वो पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा आएगा, मेरा जाना जरूरी है। और यीशु ने खुद इस शब्द को कहा कि वो अभी तुम्हारे साथ है। यानी कि यीशु ने क्या बता दिया? मैं और पवित्र आत्मा एक ही है। मगर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि कोई पुत्र की निंदा करेगा तो उसकी क्षमा एक बार को है, मगर पवित्र आत्मा की निंदा की कोई क्षमा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को क्या करा है? परमेश्वर का ये रूप है, अलग अलग रूप है। और जो पुत्र की निंदा करेगा उसकी क्षमा हो जाएगी, पवित्र आत्मा की निंदा नहीं होगी। यहाँ पे भी यीशु मसीह ने क्या करा है? डिवाइड किया है। जैसे कि यीशु मसीह जब जा रहे थे इस दुनिया से तो यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम जाओ और तुम चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी कि तीनों को परमेश्वर ने अलग अलग रखा। मगर ये बपतिस्मा किसके नाम से कैसे होता है ये अगली वीडियो में फिर हम विस्तार से देखेंगे। देखिए मेरे भाई और बहनों, एक वचन और देखेंगे, लूका 22 का 69। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है, लोगों ने यीशु से पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो तुम प्रतीति ना करोगे और यदि पूछूं तो उत्तर ना दोगे,
परंतु अब से मनुष्य के पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ और बैठा रहेगा। इस पर सबने कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उससे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम आप ही कहते हो, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? और मैं कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के पुत्र के बारे में। अगर आपको और अच्छी नॉलेज चाहिए तो आप पिछली वीडियो में जाके देखिए कि वो परमेश्वर का पुत्र कौन है, वो परमेश्वर का पुत्र कैसे है, वो आगे अभी आपको और पता चलेगा। मगर यहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा रहेगा और तुम देखोगे। यानी कि क्या है? हम देखेंगे परमेश्वर के दाहिने हाथ किसको देखेंगे? यीशु मसीह को। यानी कि यहां पर क्या हुआ? डिवाइड है, पिता और पुत्र है। और यीशु ने क्या बोला? इसीलिए वचन कहता है पहले यूहन्ना 2:26 में कि विरोधी कौन है? जो पिता और पुत्र में विश्वास ना रखे। और जब ये लोग बपतिस्मा देते हैं ओनली जीसस वाले, तो वो केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है पतरस के अनुसार। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, जब दूसरे लोगों को हम क्या समझाएंगे? दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो कह रहे हैं यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र कैसे हैं? पिछली वीडियो में मैंने बताया, वो लोग बोलते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने यही हेडिंग डाली थी कि एक व्यक्ति था जो हकीकत में बताऊं जो कि मुस्लिम धर्म से था, और उसने मुझसे कई साल पहले मैंने सुना था उसके मुंह से कि परमेश्वर की शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं थी, तो परमेश्वर का पुत्र यीशु कैसे हुआ, पुत्र कैसे कहलाया? तो उसका जवाब मैं दे चुका हूं, और ये जवाब इसलिए दे रहा हूं, अगर आप यीशु को जानते हैं और मसीह को जानते हैं तो अभी भी आपके पास समय है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को लेकर चलना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अगर हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में नहीं है, हम जानते हैं यीशु मसीह ही खुदा है, मगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को लेकर चलना जरूरी है। तो एक परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर के अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह ऊपर है तो क्या है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर है। जब वो उससे निकल कर आए तब वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर का एक रूप निकल के आया जो कि पुत्र कहलाया। और इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में बताया, आप जाके जरूर देख सकते हैं। और जब मैं दुनिया में हूं तो मैं क्या हूं? पुत्र हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया। और ये शब्दों के साथ मैंने पिछली वीडियो में बताया, और ये भी बताया कि अंत के दिनों में क्या होगा? वो पिता के यानी कि परमेश्वर के अधीन हो जाएगा। तब एक ही परमेश्वर होगा जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, एक वचन को और देखेंगे, प्रेरितों का काम 7:55 में क्या लिखा है? देखिए, प्रेरितों का काम 7:55 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर। यहां पे कौन कह रहा है? ये पतरस कह रहा है। यहां पर पतरस को यीशु मसीह ने क्या बोला था? यीशु मसीह ने क्या बोला था? क्या बोला था यीशु मसीह ने? तुझे मैं स्वर्ग की कुंजियां देता हूं। और परमेश्वर ने एक वचन में यह भी कहा था कि जब तक तुम स्वर्ग के राज्य को न देखो, बहुत से लोग तुम में से यहां जो है मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। उसी पतरस ने क्या देखा? परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। किसने देखा? पतरस ने। और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को स्वर्ग परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देख कर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। ये कौन कह रहा है? पतरस। अब यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या बोला? कि तुम उसके दाएं हाथ बैठे हुए, वहां पर वो बैठा हुए भी। और यहाँ पे पतरस ने क्या देखा? वो खड़ा हुआ देख रहा है। यहाँ पे यानी कि वहां पे क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। यीशु मसीह दाहिने हाथ बैठे हुए भी है और खड़े भी हो रहे हैं, यानी पिता भी है और पुत्र भी है। कहां पर है? स्वर्ग में। कहां पर है? स्वर्ग में। मगर हर एक आंख उसे देखेगी। जब ये निकल के आया तो उसके अंदर वापस परमेश्वर में मिलेगा, यानी कि उसके अधीन हो जाएगा, और तब एक ही परमेश्वर होगा। और हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर घुटना उसके आगे टिकेगा और ये मान लेगा कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये क्वेश्चन के बहुत जो मायने है, यानी कि गहराई वाली बातें, आप बाइबल लेके बैठे तब पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, अब एक वचन को हम और देखेंगे कि जैसे कि आपको पता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में पुराने नियम के अंदर भजन संहिता 23 के अंदर क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में यीशु मसीह ने क्या बोला? अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा कौन है? मैं हूं। और यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना 10 में जब पढ़ेंगे, यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। और एक ही झुंड, ये यूहन्ना 10:16 में लिखा हुआ है, एक ही झुंड, एक ही चरवाहा होगा, एक ही झुंड
और एक ही चरवा होगा, यानी कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी एक ट्रिनिटी जो है, एक ही परमेश्वर होगा। अंत के दिनों में जब सब उसे देखेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ऐसे मनुष्य नहीं समझ सकता। ऐसे मैं भी आपको बता रहा हूं, जब तक आप बाइबल लेके पवित्र आत्मा से बोलेंगे नहीं, तब तक आप इन वचनों को नहीं समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा ही हमें समझाता है, क्योंकि वही हमारा टीचर है, वही हमारा गुरु है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, अब समय वो आ गया है जब यीशु मसीह ने यहां पर हम शब्द का इस्तेमाल करा, और यीशु मसीह के शब्द है कि बोला, मैं अकेला नहीं, मैं हूं और पिता है। यीशु के शब्द है ये, मैं हूं और पिता है। यहां पर बोला, तुम एक व्यक्ति की, एक गवाह की तो बात मानोगे नहीं, इसलिए मैं अपनी गवाही खुद देता हूं, और एक और है जो मेरा पिता है वो गवाही देता है। यानी कि यीशु ने क्या कहा, पिता और पुत्र को बताया है कि है। और उसके बाद अब यहां पर यूहन्ना 10:30 में क्या लिखा हुआ है वो जरूर हम देखेंगे, क्योंकि बहुत से जो यीशु के विरोधी हैं वो एक क्वेश्चन को पढ़ के बता देते, यीशु ने बाइबल में कहा है मेरा पिता मुझसे बड़ा है, मगर ये वचन को पढ़ के नहीं बताते। इसलिए मैं इस वचन को आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूं। यूहन्ना 10:30 में क्या लिखा हुआ है, देखिए। यूहन्ना 10:30 में लिखा है, यीशु मसीह के शब्द है, रेड लाइन बाइबल से, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर उसके कितने रूप है, 3, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। जैसे पानी का रूप होता है, पानी, बर्फ और भाप, और तीनों को मिला दो तो क्या है, एक पानी है। ऐसे ही परमेश्वर के 3 रूप है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों को मिला के क्या है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यीशु, परमेश्वर पवित्र आत्मा, यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। मेरे भाई और बहनों, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना 17:11, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं, पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। यानी कि यहोवा का, यीशु मसीह का नाम क्या है, यहोवा। ये ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो, यानी कि वे हमारे समान एक हो। यीशु मसीह ने यहां पर भी कह दिया, मैं और पिता एक है, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। मेरे भाई और बहनों, एक वचन को और देखेंगे, मत्ती 17:22 में इस प्रकार से लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उसे उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, जैसे कि हम एक हैं, जैसे कि हम एक हैं। मेरे भाई और बहनों, क्वेश्चन इस बात का है कि आज मसीह समाज के अंदर भी जैसे कि लोग यीशु को मसीह नहीं मानते और यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते। यीशु का वचन क्या कहता है कि हम 2 और 2 में 1, यानी कि फिर यीशु मसीह ने, अभी मैंने वचन पढ़ाया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को लेके भी। इसलिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो है, हमें इसे लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर के जन भी नहीं है, परमेश्वर के बच्चे ही नहीं है हम। इसलिए जो पिता और पुत्र में विश्वास नहीं करता वो यीशु का विरोधी है। मेरे भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में भी हम शब्द का इस्तेमाल हुआ, न्यू टेस्टामेंट में भी क्या हुआ, हम शब्द का इस्तेमाल हुआ, और खुद यीशु मसीह ने किया है। इसलिए समय रहते हुए जितने लोग मसीह को जानने वाले, क्रिसमस बहुत नजदीक है, आज भी जिसने केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, केवल यीशु मसीह के नाम से, वो आज भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और जितने भी यहोवा विटनेस वाले सुन रहे हो, जितने यहोवा विटनेस वाले हो और जो कि पिता में विश्वास करते हैं सिर्फ, और कई तो पुत्र में विश्वास करते हैं, उन लोगों को आज ये विश्वास करना पड़ेगा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हमें लेके चलना है। अगर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर के विरोधी कहलाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, इसी वचन के साथ आज मैं इस वचन को यहीं पर विराम दूंगा, और जाते जाते बस एक ही चीज बताना चाहूंगा आपको कि जब वो स्वर्ग में पहले जब उत्पत्ति हुई, यानी कि परमेश्वर ने ये सब चीजें बनाई, मनुष्य को बनाया, उससे पहले जो उत्पत्ति 1 का 26 में जो शब्द इस्तेमाल करा, आओ हम अपने स्वरूप में, यानी कि वहां पर क्या था, ट्रिनिटी, एक ही परमेश्वर ने, उसके रूप 3 थे मगर एक ही परमेश्वर ने क्या बोला, आओ हम, यानी कि अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या करा, मनुष्य को अपने स्वरूप में बना लिया। क्योंकि अंत में जब हम रैप्चर में उठेंगे तो कैसे उठेंगे पता है, परमेश्वर क्या है, आत्मा है, अविनाशी। तो जब हम उठेंगे तो किस रूप में होंगे, अविनाशी रूप में उठ जाएंगे। और आज हम हैं तो यीशु मसीह किसका रूप धारण करके आए, मनुष्य का रूप, यानी कि ये रूप किसका है,
मनुष्य परमेश्वर का रूप, और जो पवित्र आत्मा है वो क्या है? आत्मा परमेश्वर। हमारे अंदर क्या है? आत्मा, और उसी पवित्र आत्मा को हमें पाना है। हमारे अंदर एक आत्मा, पवित्र आत्मा को हमें पाना है। जब हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं तब हमें इन भेदों का पता चलता है। इसलिए स्वर्ग में उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी तो परमेश्वर एक ही है, एक था, एक है और एक ही रहेगा, मगर उसके रूप तीन है। हालेलुया। और अब इस दुनिया, ये दुनिया जब तक है, हमें ट्रिनिटी पर विश्वास करना पड़ेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे विश्वास करके चलना पड़ेगा। और अंत के दिनों में हर आंख उसे देखेगी जब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उससे निकल कर आया, और जब एंड में उसके अधीन हो जाएगा, यानी उसमें फिर मिल जाएगा, तब एक ही परमेश्वर होगा जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी होगा। जितने भी लोग अभी भी यीशु मसीह को तो मानते हैं, यीशु को खुदा मानते हैं, यीशु को कहते हैं कि यीशु ही सब कुछ है, अगर वो ट्रिनिटी को लेकर नहीं चल रहे तो वो खुद तो गड्ढे में, अथाह कुंड में जाने के लिए तैयार है, यानी कि अधोलोक में जाने के लिए तैयार है, यानी कि नर्क में जाने के लिए तैयार है। क्योंकि आपका विश्वास सिर्फ आप मुंह से बोलते हो, मगर अभी आपको पवित्र आत्मा ने, या तो अभी आपने पवित्र आत्मा से पूछा नहीं है कि पवित्र आत्मा हमें समझाओ। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। मैं तो कहता हूं मनुष्य पर भरोसा रखने से बेटर है वचन पर भरोसा रखें। जब हम वचन पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ समझा देते हैं। इसलिए ट्रिनिटी को लेकर चले और माने कि हम भी, मैं भी एक ही ईश्वर पर, एक ही खुदा पर, एक ही परमेश्वर पर, एक ही लॉर्ड पर, एक ही गॉड पर मैं विश्वास करता हूं, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। और वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही परमेश्वर है। और हम ट्रिनिटी को लेकर चलते हैं और तब हम कहते हैं कि हम एक ही खुदा को मानते हैं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हो सके तो जितना, देखो क्रिसमस नजदीक है, जितना हो सके ये सुसमाचार दूसरों को भी दे। क्योंकि मेरे को तो एबीसीडी भी नहीं आती थी, मैं आपको सच बताऊं, बाइबल का ज्ञान नहीं था, एबीसीडी नहीं आती थी। और ये जो बातें जो मैं आपको बताता हूं, ये पवित्र आत्मा मुझे बताता है, इसलिए मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप भी शेयर करें ताकि बहुत से लोग हमारे साथ मिलकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके और प्रभु की महिमा हम करते चले जाए। हालेलुया। तो चलिए अब मिलकर हम सब परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो जलते आने वाले स्वर्गीय पिता की जय। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमारी एक मूवी आ रही है, उसकी हम बड़ी तैयारी में। प्लीज कृपया करके वो जरूर देखें। बहुत से लोगों का जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगा। जरूर शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले आप सबको जय मसीह की शालोम।